नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेल डकैती के 4 आरोपियों से 1 करोड़ से अधिक के हीरे जड़ित आभूषण जब्त। पदाधिकारियों की कमीशन लालसा के कारण निविदा प्रक्रिया रुकी। राष्ट्रवादी के बंद को आंशिक सफलता। और जलकुंभी निकालने का ठेका 9 लाख का, मजदूर केवल 1। अब समाचार विस्तार से। हावड़ा मुंबई मेल से 1 करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य के हीरे जड़ित आभूषण पार करने वाली टोली को 1 माह के अथक प्रयास के बाद पकड़कर उनके पास से 1 करोड़ से अधिक का माल बरामद करने में अकोला रेल पुलिस को सफलता मिली है। अकोला रेल पुलिस ने बडनेरा से अकोला के बीच हावड़ा मुंबई मेल से 1 करोड़ 13 लाख 89,500 रुपए के हीरे जड़ित स्वर्ण आभूषणों को पार करने वाली टोली से 1 करोड़ से अधिक का माल बरामद करने में सफलता पाई है। 21 अक्टूबर 2011 को मुंबई के स्वर्ण व्यवसायी मनीष कीर्ति कुमार शाह रायपुर से हावड़ा मुंबई मेल से निकले थे। उसके पास 1 करोड़ 11 लाख 49,500 रुपए मूल्य के हीरे जड़ित स्वर्ण आभूषण और 2,40,000 रुपए नगद, इस प्रकार 1 करोड़ 13 लाख 89,500 रुपए का माल था, जिसे बडनेरा अकोला के बीच गायब कर दिया गया, जिसकी शिकायत टीसी से की गई थी। इसी दौरान टीसी ने अकोला रेल पुलिस को इस लूट की जानकारी दी थी। अकोला रेल पुलिस ने इसी ट्रेन के दूसरे कोच के टॉपलेट में छिपे सोलापुर के बारलोनी निवासी नितिन अंकुश गुंजाल, पंडित अन्ना काले को गिरफ्तार किया था, किंतु अन्य 2 आरोपी माल के साथ फरार हो गए थे। बाद में तीसरे आरोपी दशरथ साहबराव जाधव को पुणे में गिरफ्तार किया गया और 1 माह के अथक प्रयास के बाद चौथे आरोपी गौरव साहबराव जाधव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी के 1 करोड़ से अधिक के आभूषण बरामद किए गए। यह कार्रवाई नागपुर लोहमार्ग के पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीधर निकम के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल जुमले, पुलिसकर्मी सतीश सिंह चौहान, गौतम सिरसाट, नीलेश काले, इरफान पठान, सचिन आटोटे, नितेश मेंढे, अविनाश नारनौरे ने की। अकोला रेल पुलिस की सभी स्तर पर प्रशंसा हो रही है। जिला परिषद के निर्माण कार्य विभाग के 5 करोड़ के प्रलंबित काम के अंतर्गत पदाधिकारी ठेकेदार से सीधा संबंध स्थापित करने की फिराक में है। इस कारण प्रभारी कार्यकारी अभियंता लंबी छुट्टी पर तथा कर्मचारी सोलापुर अधिवेशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से 29 नवंबर की निविदा प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिला परिषद के निर्माण कार्य विभाग में 24 करोड़ रुपए की राशि अखर्चित होने का समाचार सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित होते ही जिला परिषद हड़बड़ाकर नींद से जागा। जिला परिषद के सीईओ तथा अध्यक्षा पुष्पताई इंगले द्वारा आवश्यक सूचना देने पर विभाग में तनाव पैदा हो गया। सिटी न्यूज द्वारा अखर्चित निधि, कार्य की उपेक्षा तथा पदाधिकारियों के हस्तक्षेप पर पूरी तरह प्रकाश डाला गया था। एक और सीईओ अंतिम चेतावनी तथा घर जाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर निर्माण कार्य के पदाधिकारी अन्य अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। इस कारण संबंधित अधिकारियों की दशा गेहूं के साथ घुन जैसी हो जाती है। जिला परिषद अधिनियम के अनुसार 50 लाख से ज्यादा के काम के लिए अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। इसके बाद ही फाइल आम सभा में रखी जाती है। प्रभारी कार्यकारी अभियंता AR पाटिल ने 5 करोड़ रुपए के प्रलंबित कामों की फाइल अध्यक्ष के पास रखी थी, परंतु पिछले कई दिनों से फाइल लट्टू के समान घूम रही है। पदाधिकारियों को सीधे ठेकेदारों से संपर्क कर लेन देन की बात तय करनी है, जिसके कारण उन्होंने ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके कारण शाब्दिक वाद विवाद हो गया। अपमानास्पद व्यवहार के कारण प्रभारी कार्यकारी अभियंता 15 दिनों की लंबी छुट्टी पर चले गए। 29 तारीख को निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में फिर से कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी सोलापुर के अधिवेशन में गए हैं, जिसके कारण फिर से निविदा प्रक्रिया रुक जाएगी।
एक और विकास की बातें करने वाले पदाधिकारी व सदस्यों का ध्यान केवल लेन देन पर होने के कारण उनका बढ़ता हस्तक्षेप कामकाज में रुकावट पैदा कर रहा है। विशेष बात यह है कि ये सारी बातें अधिकारी सीईओ को बता नहीं सकते। इससे अच्छा पदाधिकारी, सीईओ व अधिकारी ने लेन देन के नॉर्म्स निश्चित करने चाहिए, अन्यथा आकर्षित निधि आकर्षित ही रह जाएगी और वापस भी चली जाएगी। अकोला में पुतला फूंकने, रास्ता रोको व बंद का मिला जुला असर देखा गया। जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को चाटा जड़ने की घटना के दूसरे दिन अकोला शहर बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर दिखाई दिया। अकोला के मुख्य बाजार की कुछ दुकानें बंद तो कुछ खुली दिखाई दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी कई जगहों पर रास्ता रोको, प्रदर्शन आदि कार्यक्रम किए गए। श्री पवार को चाटा जड़ने वाले हरविंद सिंह का पुतला धिंगरा चौक पर फूंका गया। उसके बाद यहीं बैठकर आंदोलन किया गया, जिसके कारण इस मुख्य मार्ग का यातायात बाधित हो गया था। इन कार्यकर्ताओं ने बाद में नारे लगाते हुए गांधी मार्ग की दुकानें बंद कराने का प्रयास भी किया, जिन पर सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इस बंद आयोजन का अकोला शहर में मिला जुला असर देखा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष श्री शरद पवार को चाटा जड़ने की घटना को लेकर अकोला में तीव्र रोष व्याप्त हो गया। गुरुवार को जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन करने के बाद शुक्रवार को अकोला बंद का आह्वान किया गया। अकोला बंद की घोषणा को देखते हुए शहर की निजी शालाएं, महाविद्यालयों को बंद रखा गया। कुछ शालाएं एवं महाविद्यालय शुक्रवार को शुरू थी, जिन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। अकोला बंद के आयोजन को देखते हुए शहर में कहीं गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक मुख्य मार्ग, चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था लगा दी है और अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। अकोला बंद के कारण शहर की सभी शाला, महाविद्यालय सूने दिखाई दिए। कई शाला महाविद्यालयों में आए छात्र छात्राओं को वापस लौटा दिया गया। कुछ महाविद्यालय शुरू रहने की भनक पाते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर महाविद्यालयों को बंद कराया। इस कारण छात्र छात्राओं में भगदड़ का वातावरण पैदा हो गया था। महानगर पालिका ने जिसे जलकुंभी निकालने का ठेका दिया है, उसे निकालने के लिए एक ही व्यक्ति जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। अकोला की मोरना नदी में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसके कारण नदी किनारे व आसपास रहने वाले नागरिकों को मच्छरों की भयंकर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नदी में फैली जलकुंभी को लेकर कई आंदोलन भी किए गए। हाल ही में महानगर पालिका ने मोरना नदी से जलकुंभी निकालने का ठेका 9 लाख रुपए में दिया है। 4 दिन पहले संबंधित ठेकेदार ने जलकुंभी निकालने का काम भी शुरू किया। निजी लग्जरी बस स्थानक के पास केवल एक ही व्यक्ति जलकुंभी निकालने का काम कर रहा है। एक व्यक्ति पूरी नदी की जलकुंभी कब तक निकाल पाएगा, यह खोज का विषय बना हुआ है। महानगर पालिका ने इससे पहले भी जलकुंभी का ठेका दिया था। उस समय जलकुंभी तो नहीं निकली, लेकिन ठेकेदार के बिल जरूर निकल गए थे। इस बार 9 लाख का ठेका दिया गया है। क्या इस बार भी पिछले ठेके की पुनरावृत्ति होगी? इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। राज्य बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता के कक्ष में सबऑर्डिनेट इंजीनियर एसोसिएशन ने ठिया आंदोलन कर 7 अभियंताओं के निलंबन को वापस लेने की मांग की। अकोला के महावितरण अमरावती परिमंडल विद्युत भवन में मुख्य अभियंता के कक्ष में सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा ठिया आंदोलन किया गया। महावितरण कंपनी प्रकल्प संचालक ने अभियंताओं की सभा के निर्देशानुसार अभियंताओं की एक भी न सुनते हुए पुसद, रिसोड़, मनोरा, मालेगांव के 3 सहायक अभियंता, मालेगांव, अचलपुर, मोर्शी के 3 कनिष्ठ अभियंता व उप कार्यकारी अभियंता को निलंबित कर दिया। इन 7 अभियंताओं का निलंबन आदेश वापस लिया जाए व निलंबन रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर यह ठिया आंदोलन किया गया। इस अवसर पर सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्य व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उर्दू शिक्षक घोटाला प्रकरण के मद्देनजर जिला परिषद की सीईओ द्वारा 35 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया था। इस कार्रवाई के बाद दूसरे दिन कार्यालय में सुई पटक सन्नाटा देखा गया। अकोला जिला परिषद के उर्दू शिक्षक घोटाले के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 35 शिक्षकों को सेवा मुक्त किए जाने की वजह से जिला परिषद परिसर में खलबली मच गई थी। 68 में से 33 लोग न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझे होने की वजह से उनका संकट फिलहाल टलने के बावजूद उनके सिर पर तलवार लटकती नजर आ रही है। 35 शिक्षकों पर एक साथ कार्रवाई की, यह पहली ही घटना है। इस घटना के दूसरे दिन का चित्र आश्चर्यचकित कर देने वाला था। दूसरे दिन
शिक्षा विभाग में पूरी तरह सुई पटका सन्नाटा देखा गया। कार्यालय में एक भी वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित नहीं था। इस दृश्य को देखकर ऐसा भ्रम हुआ कि सभी कर्मचारी न्यायालयीन प्रक्रिया में तो नहीं उलझे हैं। संविधान जन जागृति को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से एक रैली निकाली गई। इसका आयोजन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संविधान जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस जन जागृति रैली का शुभारंभ अशोक वाटिका से किया गया। इस रैली में शहर की कई शालाओं, महाविद्यालयों व आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। शहर के प्रमुख मार्गों से संविधान जन जागृति रैली निकाली गई। इस रैली में बगधी पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का चित्र रखा गया था तथा छात्र छात्राओं ने हाथों में फलक ले रखे थे। इस रैली का समापन अशोक वाटिका में ही किया गया। कैलाश टेकड़ी में बोर को लेकर युवतियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने की शिकायत खदान थाने में की गई है। अकोला के कैलाश टेकड़ी निवासी श्रीमती उमा बलकट ने कान्हेरी सरत निवासी चंदू मुतवालकर पर तोड़फोड़ कर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, परंतु पानी की बोर को लेकर यह विवाद चल रहा है। चंदू मुतवालकर ने उनके घर आकर मारपीट की और बोर की तोड़फोड़ की। इस आशय की शिकायत श्रीमती उमा बलकट ने खदान पुलिस थाने में दर्ज कराई है। उसकी माँ ने हमको खरीद के दी थी। वो लड़का बोलता हमारे को दो, हमने नहीं दिए तो उसने आके हमारी बोर भी तोड़ा, ये करा। मैं यहाँ घर पर नहीं थी, मैं बाहर गई थी और मेरे जवान लड़किया को मार के गया। वो कृष्णराव मुत्यालकर एसआरपी में है, वो हिंगोली को भाग के गया यहाँ से। न्यू राधा किशन प्लॉट स्थित गुरुद्वारा में शहीदी गुरुपूरब समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर बलिदान दिन शहीदी गुरुपूरब के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर को स्थानीय न्यू राधा किशन प्लॉट स्थित गुरुद्वार में यह उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति सुबह 10:30 बजे की गई। पश्चात 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक गुरुद्वार सिंह सभा के हजूरी रागी भाई कश्मीरा सिंह के शब्द कीर्तन, प्रवचन तथा कार्यक्रम की समाप्ति पर गुरु के लंगर का आयोजन किया गया। इन्हीं के साथ बाबा मोहन सिंह अमरकंटक वाले का प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा डॉक्टर हरिमीत सिंह मल्होत्रा का प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु तेग बहादुर के शहीदी गुरुपूरब के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य समारोह में शहर के हजारों नागरिक पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। गुरु के असीम बलिदान पर्व को जानने की आस्था आज राधा किशन प्लॉट स्थित गुरुद्वारे में साफ दिखाई दे रही थी। गुरुजी द्वारा हिंदू धर्म तथा राष्ट्र को मुगलों के शासन से मुक्त करने में जो अनमोल बलिदान दिया गया, उसका महत्व कितना अगाध है, इसका दर्शन इस दिन गुरुद्वारे में नजर आ रहा था। केवल सिख ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग बड़ी श्रद्धा से गुरुपूरब कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कीर्तन प्रवचन के पश्चात आयोजित लंगर का आस्वाद हजारों भक्तों ने उठाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए गुरु सिंह सभा तथा सभी सदस्यों ने परिश्रम लिए। स्थानीय सौरभचार अस्पताल परिसर धीरे धीरे पार्किंग स्थल और मिनी मार्केट में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी ओर संबंधित अधिकारियों का जरा भी ध्यान नहीं है। अगर किसी कार्यालय का आला अफसर शराब पीकर कार्यालय में आए और कृष्ण लीलाएं दिखाए तो उसका असर कार्यालय के अनुशासन पर भी पड़ेगा। स्थानीय सरकारी अस्पताल में भी आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। अकोला के सौरभचार अस्पताल में अनुशासन नाम की चीज गायब हो गई है। कायदे से अगर देखा जाए तो अस्पताल परिसर में सिर्फ संबंधित कर्मचारी ही अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेन हॉस्पिटल के परिसर में कई वाहन ऐसे हैं जो बाहर के लोगों द्वारा खड़े किए जाते हैं। विशेष बात यह है कि ये वाहन भी बेतरतीबी से खड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से मेन हॉस्पिटल जनता भाजी बाजार जैसा प्रतीत होने लगता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसी जगह गोली बिस्किट, पानी पाउच तथा अन्य अस्थायी दुकानें भी बड़े आराम से चलाई जा रही हैं। ये सारे दृश्य देखकर यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यह सौरभचार अस्पताल परिसर है या फिर अकोला का मिनी गांधी रोड। जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मुस्लिम शाह छप्परबंद सामाजिक समिति की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। मुस्लिम शाह फकीर छप्परबंद समाज समिति की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई है कि उन्हें जल्द से जल्द जाति वैधता प्रमाण पत्र दिया जाए। इन लोगों का कहना है कि आगामी नगरपालिका चुनाव में कुछ लोग खड़े रहने के इच्छुक हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। जाति प्रमाण पत्र का उपयोग ये लोग अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए निवेदन द्वारा
जिलाधिकारी को प्रार्थना की गई है कि मुस्लिम शाह फकीर छपरबंद समाज समिति के लोगों को फौरन जाति प्रमाण पत्र दिए जाएं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए उपक्रमों की खराब हालत का अवलोकन करने के बाद मनपा आयुक्त ने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अकोला शहर को सुंदर व स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प महानगर पालिका ने किया था, जिसके अंतर्गत अग्रेसन चौक से लेकर रेल स्थानक चौक तक तथा आगे रेल पुल तक मार्ग डिवाइडरों का निर्माण करते हुए उस पर पौधे लगाए गए थे, किंतु रखरखाव के अभाव में इन मार्ग डिवाइडरों की दुरावस्था हो गई थी और सौंदर्य के लिए लगाए गए पौधे की भी दयनीय अवस्था हो गई थी। शुक्रवार को मनपा आयुक्त व प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने यहां का दौरा कर मार्ग डिवाइडरों की अवस्था का अवलोकन किया व मनपा के कर्मियों को यहां लगाकर आवश्यक साफ सफाई के आदेश दिए। अकोला शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जितने भी उपक्रम चलाए गए उनका हश्र बुरा ही रहा। उन पर भी यदि आयुक्त महोदय गंभीरता से ध्यान देते तो शहर की हालत काफी हद तक सुधर सकती थी। पुराना शहर में स्थित डाबकी रोड निवासियों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि इस परिसर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाए। पुराना शहर स्थित डाबकी रोड के नागरिकों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। यह मार्ग छोटा है तथा रोजाना इस मार्ग से सैकड़ों ऑटो, काली पीली तथा दुपहिया वाहनों के अलावा पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे समय कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसी मार्ग पर कई शिक्षा संस्थाएं तथा कार्यालय भी हैं। इसीलिए इस रास्ते से भारी वाहनों की आवाजाही पर तुरंत रोक लगा दी जाए। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेल डकैती के 4 आरोपियों से 1 करोड़ से अधिक के हीरे जड़ित आभूषण जब्त। पदाधिकारियों की कमीशन लालसा के कारण निविदा प्रक्रिया रुकी। राष्ट्रवादी के बंद को आंशिक सफलता। और जलकुंभी निकालने का ठेका 9 लाख का, मजदूर केवल 1। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।